आने वाले वक्त में ये जगन्नाथ यात्रा बंद हो जाएगी, क्या इसमें सत्यता है? जगन्नाथ महाप्रभु कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर है जी उनका इच्छा से सब होता है। जी जो भी होगा उनकी इच्छा से होगा। जी जो भी हो रहा है उनका इच्छा में। जी तो इसलिए हमारा विचार से कुछ नहीं होगा। शास्त्र में जो लिखा है सब शास्त्र में हमने लिख दिए। और शास्त्र की वाणी हमने त्रेता द्वापर कलयुग हर युग में देखा, शास्त्र सत्य हुआ। शास्त्र में लिखा था बुद्ध अवतार होंगे। निंदसी यज्ञ विदेहे रहश्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। इसके बारे में संस्कृत भागवत में भी लिखा था, ततः कलौ संप्रभृते सम्मोहाय सुरदिशान बुद्ध नामना अजन सूत किंकटेशु भविष्यति। भागवत महापुराण में लिखा था। और बुद्ध अवतार कलयुग में हुए। तो इसलिए शास्त्र में जो लिखा वो होगा, वो भगवान का इच्छा से होगा। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। कोई ब्राह्मण शास्त्र बोल दिया यानी वो शास्त्र का मालिक नहीं बनता है। कोई शास्त्र रचना कर दिया यानी शास्त्र का वो सृष्टि करने वाला नहीं है। शास्त्र तो भगवान से उत्पत्ति हुआ। आदि युग में सारे शास्त्रों का रचना हुआ। जब भगवान विष्णु विराट रूप धारण किए थे, पहले ब्रह्मदेव को सृष्टि की है, तो ब्रह्मदेव ने सारे शास्त्र भगवान से सुने। फिर ब्रह्मदेव ने सप्तऋषि को शास्त्र को दिया। फिर सप्तऋषि ने ऋषि परंपरा में उस शास्त्र को बांटा। और इसी क्रम से आज ये शास्त्र आके यहाँ पहुँचा है। भले भविष्यवाणी का 600 साल पहले नित्य पंचसखाओं ने उड़ीसा के पावन धरती पर जन्म हुए थे, पर विचारधारा ही है। ये शास्त्र एक युग में रचना नहीं हुआ है। चारों युग में भगवान के हर अवतार में ये वाणी है। और ये वाणी आज प्रचार हो रहा है। शास्त्र में जो लिखा वो सत्य है। शास्त्र कभी मिथ्या नहीं है। हाँ, विचारधारा कब होगा नहीं होगा ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब उसकी कोई टाइम लाइन नहीं है ये, लेकिन भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि रथ यात्रा पर ब्रेक लगेगा। ये लिखा है शास्त्र में। अच्छा, कब? कोई टाइम लाइन ऐसा नहीं है? टाइम लाइन तो लिखा है 34-32 में सत्ययुग आएगा। अच्छा, उसी विचारधारा में जगन्नाथ जी का इच्छा कब होगा, उनका इच्छा से सब होता है। क्योंकि मैं सुन रहा था आपको, तो वो उसमें आपने कहा था कि 6 साल के लिए शायद ये रथ यात्रा बंद रहेगी। लिखा है शास्त्र में। हाँ, और भोग भी नहीं लग पाएगा जगन्नाथ जी को। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हो जाएगी कि भोग भी नहीं लग पाएगा? देखो, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं जी, हमारी सनातन धर्म आपद में है जी, सनातन के चारों धाम भी आपद में है जी, और अलग धाम भी जो सनातन धर्म के मुख्य ज्योतिर्लिंग क्षेत्र या भगवान के जो बड़े बड़े धाम है सभी में आपद है। ऐसे समय आएगा जिस समय चारों धाम पर विदेशियों ने अटैक करेंगे। अच्छा, और जब अटैक करेंगे तब उस समय महोत्सव कैसे होगा? जब हमारे देश में युद्ध चलेगा और सारे धाम की पर लड़ाई चलता रहेगा तो उसी समय महोत्सव कैसे होगा? तो ये मतलब हम जो समझे, जो दर्शक समझे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है भारत पर, ये भविष्य मालिका बता रही है। देखो, संकट तब आता है जब पाप बढ़ता है। जी, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर असुर अभिमानी करही नीति जही नहीं बरनी सिद्ध ही विप्र धेनु सूर धरनी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरे कृपा नीति सज्जन पीरा। आज दुनिया में क्या पाप नहीं हो रहा है। छोटे बच्ची जिसका उम्र जिन्होंने दुनिया को नहीं देखा, मनुष्य उन लोगों को भी नहीं छोड़ते। और जिस विचारधारा इतिहास में नहीं दिखे, शास्त्र में नहीं पढ़े, वही हो रहा है। पिता को पुत्र हत्या कर रहा है, माता को पुत्र हत्या कर रहा है, वृद्ध आश्रम बढ़ता जा रहा है, हर घर में द्वंद्व है, परिवार अलग हो गए, पिता का पुत्र का अलग परिवार हो गए और सब एक एक अपना स्वार्थ में जड़ित है। जो पैसा लेते हैं वो विश्वासघातक करते हैं, जवान देते हैं पीछे छुरी लगाते हैं, पति पत्नी में विच्छेद होता है, परिवार तोड़ता जा रहा है, छोटे छोटे बच्ची सुसाइटी कर रहे हैं,
गौ हत्या बढ़ता जा रहा है, जीव हत्या बढ़ता जा रहा है। रात दिन जंगल में घुस के जो जीव जंतु सोने के समय लोग उनको मार के खाता है। जिन जीव जंतु को जो डोमेस्टिक एनिमल है उसको पालता है, रात दोपहर में भोजी फीस्ट बनाने के लिए उसको वो सोते हुए जागृत करके आके उसको उठा के मारता है। एक आतताई ये संसार बन गया। तो आपद का अगर हम बात करते हैं, आतताइयों का तो बात करना चाहिए। और जिन आतताइयों ने ये धरती को पाप में भरा कर दिया, पाप भूमि से भारी, धरती को भारा लाघव जरूरी है। बार बार धरती पर भूकंप क्यों हो रहा है और हर दिन भूकंप हो रहा है। कल नेदरलैंड में भूकंप हुआ है 5.9 में, अमेरिका में उससे पहले दिन हुआ था भूकंप, और हमारा भारत में छोटे छोटे भूकंप हो रहा है, विश्व में हुआ है, बंगोपसागर में हुआ था 3 दिन पहले। तो ये भूकंप क्यों हो रहा है? इसका अर्थ शास्त्र कहता है भारा का, जब भार बढ़ जाता है तब वासुकी माता अपने कंध चेंज करता है, स्कंद को, और इधर उधर करके धरती को संभालता है। ये इसका प्रमाण भी हमको भागवत के राम अवतार में लिखा है। अच्छा, तो इसे लिखा है ततः प्रजग्म प्रशमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नवोद्धवत मही च कंपे न च मारुत बभो स्थिर प्रभश्चप्यवत दिवाकरम। यानी भगवान राम जब अवतार नहीं लिए थे, रावण का विनाश नहीं हुआ था, तब धरती पर बार बार भूकंप हो रहा था, समुंदर किनारे लंघ रहा था, और बार बार समुंदर में सुनामी आ रहा था, बड़े बड़े चक्रवात साइक्लोन हो रहा था, सूर्यदेव की गर्मी बढ़ गया था, लोग बीमारी ग्रस्त हो जाते, और सूखा भी पड़ रहा था, खेती नहीं हो रहा था, कीड़े लग जाता था। आज तो ऐसे समय है। ये मनुष्यकृत पाप का कारण धरती पर एक परिवर्तन का समय आ रहा है। अगर आप सोचिए, जिस घर को हमने बनाया उस घर में हर दिन पाप होगा तो उस घर कितने दिन टिकेगा? सरकार कभी आके उसको तो सील करेंगे ना। सच्चा बात है। और ये धरती की घर पर ये जो पाप बढ़ता जा रहा है, चाइना जैसी देश में जिंदा जिंदा जीव को काट काट के खाते हैं, जापान में जिंदा जीव को सलाद बना के खाते हैं। ये क्या परंपरा है धर्म का? ये धर्म का विरोधी कार्य है। अमेरिका जैसे कंट्री आज विश्व में विश्व श्रेष्ठ होने के लिए प्रयास करके हर देश में युद्ध थोप रहा है। कई मिडिल ईस्ट में कई निरीह सरल लोग, कोई भी धर्म कोई भी मजहब हमारा कोई विचार नहीं, हमारा तो विचार मानवता में है। क्योंकि हमारी सनातन कहता है हर मानव को हम सम्मान करें, हर धर्म के वो जन्म हुए हैं, फिर भी मानव तो सनातन से सृष्टि हुए हैं और सनातन में कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका ज़बरदस्ती युद्ध थोप रहा है। यूक्रेन को अमेरिका ने अपना नाटो में शामिल करने के लिए रसिया ने मना किया, क्योंकि उसके लिए एग्रीमेंट हुआ था जब था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका उल्लंघन किया रसिया, इसीलिए धर्म युद्ध किया, ताकि जो हमने एग्रीमेंट किए थे उससे आगे क्यों जाएगा। मेरे कंट्री सब तुम अगर नाटो में शामिल करोगे तो फिर हमारी के लिए भी, हमारे देश की प्रभुत्व के लिए भी समस्या होगा। पर अमेरिका ज़बरदस्ती नाटो के साथ यूक्रेन में वार कर रहा है। नाटो वारस का युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वार भी वर्ल्ड वार है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वारस और नाटो के बीच में हुआ था। आज के दिन भी विश्व युद्ध हो रहा है। तो ये एक अधर्म का परिसीमा को हमने उल्लंघन कर चुके हैं। कोई विश्वास नहीं है, छोटे छोटे बच्चे विश्वासघात करते हैं। संसार में भ्रूण हत्या बढ़ता जा रहा है, जीव हत्या बढ़ता जा रहा है, हर लोग अपना स्वार्थ के पीछे जा रहे हैं। स्वार्थ से कंप्रोमाइज कोई नहीं करता। त्याग एक तत्व संसार में लुप्त हो गया। त्याग नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा? वैराग्यता और त्याग धर्म का डेफिनेशन है, जो नहीं है। अगर वैराग्यता नहीं और त्याग नहीं तो ये मानव सभ्यता क्या कुछ मुष्टिमय लोग, जो पावरफुल लोगों के द्वारा परिचालित होगा, जो
अन समय अलग लोग रह गए, वो क्या पीड़ित होंगे? नहीं, भगवान उसको बैलेंस करेंगे। तो इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, जब धर्म के पर आपद आता है, मानव में मनुष्य, जीव जगत, गौमाता दुखी हो जाते हैं, तब मेरा अवतार होता रहता है। और इस समय इसलिए मैं अवतार हुआ हूँ ताकि अधर्म बढ़ गया। अधर्म का नाश करने से धरती का भारा लाघव होगा, धरती रहेगा और सभ्यता भी रहेगा। सभ्यता भी मैंने सृष्टि किया, धरती भी मैंने सृष्टि किया, मनुष्यों को मैंने सृष्टि किया। मैं सबका पिता हूँ और एक पिता के नाते मैं सबको रक्षा के लिए अवतरित होता हूँ। बस यही समय है।